Hey guys, welcome back to the channel. Welcome back to the video. I hope आपको साउंड क्लियर होगा. बेसिकली लाइक यू वुडेंट बी एबल टू सी मी इन दिस वीडियो क्योंकि थोड़ा रूम का कलर चेंज हो रहा है. सो दैट्स अभी कुछ बिखरा हुआ है रूम में. सो दैट आई एम नॉट यूजिंग द कैमरा एज ऑफ नाउ. मे बी आज और कल कल वाली वीडियो में भी आपको कैमरा ना मिले, बट उसके बाद यू विल गेट बैक. जैसा मैं आई विल गेट बैक, जैसा मैं सेम वीडियोस पहले अपलोड हो रहे थे सेम उसी तरीके से वीडियोस अपलोड होंगे. सो मैं क्यों ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अर्जेंसी, बिकॉज एज आई एक्सपेक्टेड यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था एक पुल बैक. सो आफ्टर दैट यहाँ पे मैंने इस दिन वीडियो बना के डाला था, तो उसके बाद एक पुल बैक देखने को मिला. राइट, उसके बाद ये फिर से जब ये मार्केट नीचे आके ये ग्रीन कैंडल फॉर्म किया था ना, तो आई वॉज समवेयर इन माई माइंड कि अब यहाँ से एक पुल बैक आ सकता है मार्केट में. एंड क्यों, रीज़न उसके क्या थे, क्योंकि मार्केट बहुत एक्सट्रीम पे था. एंड लुक एट दिस, एक अच्छे डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पे एक पुल बैक आने के बाद फिर से सेल ऑफ आया इन बायर्स को ट्रैप करके. ये ग्रीन कैंडल जब फॉर्म कर रहा था तो आई वॉज समवेयर कि मार्केट पुल बैक एक ले सकता है. बट फिर से आज अगर आप देखोगे तो कम्प्लीटली यहाँ पे सेल ऑफ आया है. तो अब एक चीज़ आप सोचो, ये बायर्स जो होंगे वो ये कैंडल पे निकल गए होंगे. ये बायर्स जो यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल पे जिन्होंने खरीदा होगा वो अब निकल जाएंगे. अब मोस्टली कैसा लोग सोच रहे हैं, यहाँ पे लोग सोच रहे होंगे कि बाय ऑन डिप, बाय ऑन डिप. अब क्या सोच रहे होंगे, अब बाय ऑन सेल. जैसे ही मार्केट नीचे आता है, मार्केट नीचे आता है, तब ये परसेप्शन बन रहा है क्योंकि मार्केट ऐसा परफॉर्म कर रहा है. सो देयर माइट बी अ केस, इसमें एक प्रोबेबिलिटी है. मार्केट ब्रेथ भी एक्सट्रीम पे है, दैट इज़ द रीज़न आई एम सेइंग. आई विल शो यू द मार्केट ब्रेथ एज वेल. बट उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, देयर इज अ चांस कि मार्केट एक दो तीन और इस लेवल पे नीचे आए, उसके बाद एक पुल बैक आए, इस लेवल पे कंसोलिडेट करे. बट देयर इज़ वन थिंग वेरी सर्टेन, दैट फॉर अ गुड टाइम फ्रेम, लाइक फॉर अ गुड टाइम पीरियड, जब तक मार्केट इस जोन में रहता है तब तक एक मोमेंटम नहीं आ सकता. बट व्हेन इट कंसोलिडेट्स एट दिस लेवल एंड उसके बाद अगर यहाँ से ब्रेकआउट मिलेगा, सो देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि इसमें हम फिर से रिवर्सल देख सके. सो इफ़ यू आर समवन, अगर आप स्विंग ट्रेडर हो, इफ़ यू ट्रेड इन स्टॉक्स एंड इफ़ यू ट्रेड बाय लुकिंग एट द इंडेक्स कि इंडेक्स पुल बैक ले रहा है या नहीं, सो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप कम रिस्क रखो. बिकॉज एज आई मैंशन, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट आपके काफ़ी सारे ट्रेड्स गलत हो सकते हैं. यू माइट लूज योर कैपिटल एज वेल. ठीक है, सो ट्रेड ऑन योर risk, and this is not any kind of recommendation or any tips. This is only for learning purpose, so take it as learning purpose. Don't take it as anything कि मैं आपको recommend कर रहा हूँ. there is a 100% chance कि आप lose कर सकते हो. तो basically मैं आपको watch list भी share कर देता हूँ, but at the same time I'll share one thing with you. अगर मैं आपको अपनी चैनल पे दिखाऊँ, आई वॉन्ट टू शो यू वन थिंग. मैं जब बोलता हूँ ना ये चीज़, बेसिकली कि जब मार्केट ओवरऑल, अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ रिस्क को कम रखो, टारगेट को कम रखो, क्यों मैं बोल रहा हूँ, आई शो यू एग्जैक्ट थिंग्स, आई शो यू. ठीक है, तो हम उस पर भी बात करेंगे. उसको मैं दिखाने के लिए ना, ये 10 to 15% मोमेंटम स्टॉक्स जो मैंने 5 दिन पहले ये वीडियो डाला था ना, आई वॉन्ट टू शो यू दिस एंड आई वॉन्ट टू शो यू द वॉच लिस्ट. ये देखो, ये वॉच लिस्ट मैंने शेयर किया था. ठीक है, मैं वन बाय वन आपको ये वॉचेस दिखाऊंगा एंड आई शो यू कैसे अच्छी मोमेंटम आते हैं, उसके बाद फिर भी मार्केट कंप्लीटली हमारा जब पूरा अगेंस्ट में होता है, सो वी गेट लेस टारगेट. क्योंकि ओवरऑल जब अगेंस्ट में ट्रेंड होती है तो आपको अगर टारगेट मिल भी रहा है तो देर इज़ 100% पॉसिबिलिटी कि उसमें नेक्स्ट डे मार्केट अगर नीचे आता है तो स्टॉक भी नीचे आ जाएगा. सो मैं आपको कुछ स्टॉक्स दिखाता हूँ. लेट्स स्टार्ट विथ सुदर्शन. फर्स्ट था, दिस वॉज द स्टॉक, आई विल शो यू. ये स्टॉक था. ठीक है, तो इसमें देखो, आई वॉज एक्सपेक्टिंग समवेयर यहाँ कि अगर निकलेगा तो मोमेंटम आ सकता है, बट पूरी रेड कैंडल आज फॉर्म हुई है. सो आई एम नॉट इन अ गुड मूड टू बाय दिस स्टॉक. बट अगर यहाँ पे एक साफ रिवर्सल देखने को मिलता है और कंसोलिडेशन, तो उसके बाद फिर से एक मोमेंटम आ सकता है. दिस वॉज द फर्स्ट स्टॉक जिसमें मोमेंटम नहीं आया. सो यू फ्यू मोर स्टॉक. अगर मैं आपको ये दिखाऊँ, एक कहते एक एक करके चलता. ठीक है, ESL एल्कोहल्स करके ये स्टॉक था. ये अगर मैं आपको दिखाऊं तो लुक एट दिस. ये तब कब कितने पे ट्रेड कर रहा था, लेट मी चेक दिस. तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दिस वाज ट्रेडिंग एट 1152. ठीक है, तो अभी नीचे आ सका है ऑब्वियसली 1152 समवेयर. यहाँ पे मैंने शेयर किया था, इसको ऊपर कंसोलिडेट किया बट नीचे आ गया था. ठीक है, तो ये स्टॉक्स भी हमारा परफॉर्म नहीं किया है. लुक एट द थर्ड, ब्लिस. एक बार हम देखते हैं क्या है ब्लिस का. ब्लिस भी सेम लेवल पे ही कंसोलिडेट कर रहा है. ब्लिस आई शेयर समवेयर जब ब्लिस था 160 पे, 160 लाइक एट दिस लेवल जब ये मार्केट ट्रेड कर रहा था ना, सो आई शेयर दिस स्टॉक. उसके बाद ये वाला जब ग्रीन कैंडल बना था ना, तो एक अच्छी मोमेंटम आई थी. सो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से मार्केट निकलेगा, बट फिर से सेकेंड डे पूरा नीचे आ जाता है. लुक एट दिस, ये कैंडल अगर मैं आपको दिखाऊँ तो 7.79% का विद इन अ सिंगल डे कैंडल है. एंड अगेन माई सेटअप इज फॉर्म्ड. आई एम एक्ज्यूमिंग कि अगर मार्केट्स के ऊपर फिर से निकलता है तो फिर से एक मोमेंटम पॉसिबिलिटी है. फर्स्ट टारगेट हमारा ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर यहाँ से निकलता है तो. सो ये स्टॉक मेरे एक वॉच लिस्ट में है. विल लुक एट द थर्ड स्टॉक.
हाँ, एक बार ये भी देख लेते हैं। ये एक्चुअली मेरे पास कुछ इसके क्वांटिटीज़ पड़े हुए हैं होल्डिंग्स में, बट ये सेम ऊपर नीचे सेम जोन में कर रहा है। ठीक है, दिस वॉज द स्टॉक। उसके बाद रेडिंगटन मैंने शेयर किया था 209 रुपीज़ पे। ठीक है, रेडिंगटन देखते हैं। सेम रेडिंगटन में भी वही केस हुआ है। तो कैसे 209 पे मैंने शेयर किया था ना इसको, व्हेन दिस वाज ट्रेडिंग एट समवेयर यहाँ पे, जब ये ट्रेड कर रहा था समझ लो आप यहाँ पे ये रेड ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है, मार्केट ऊपर सस्टेन करता है, फिर से 2 दिन कंटिन्यू नीचे आया, बट अगेन रेड कैंडल फॉर्म। तो दिस स्टॉक इज एट वेरी गुड लेवल, दिस रेडिंगटन इज एट वेरी गुड लेवल। आई एम वेरी लाइक ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दिस स्टॉक एंड बाय लुकिंग एट द वॉल्यूम्स एज वेल। एक लास्ट दिन ये वॉल्यूम्स यहाँ पे थोड़ा सा दिस इज समथिंग लाइक विच आई एम कंसर्न अबाउट, बट ओवरऑल दिस स्टॉक इज वेरी गुड रेडिंगटन। एंड अगेन कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, सो प्लीज़ रिकमेंडेशन मत लेना, टेक इट एज अ लर्निंग पर्पस। ठीक है, और मैं आपको अगर दिखाऊँ तो ये लॉयड एक बार दिखाता हूँ। 1423 पे ट्रेड कर रहा था लॉयड, 1423, ये नीचे आ रखा है, एंट्री ट्रिगर नहीं हुई। तो बेसिकली ये स्टॉक्स, मैं आपको बताया दैट मोमेंटम आने के बाद भी कुछ स्टॉक्स जो मोमेंटम दे रहे हैं, वो मोमेंटम देने के बाद भी वो फिर से नीचे आ जा रहे हैं। दिस इज़ व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से। और मैं आपको एक दो चीज़ और दिखाता हूँ। ब्लिस मैंने आपको दिखाया, इस मोमेंटम था, एंड आई शो यू अगर कोई और स्टॉक होता है तो लेट यू नो। आरजीएल भी मैंने कितने पे शेयर किया था, आरजीएल में भी एक मोमेंटम आया था, आरजीएल मैंने शेयर किया है। आरजीएल आई शेयर्ड व्हेन दिस स्टॉक वाज ट्रेडिंग एट 187 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा था। ठीक है, 187 समय यहाँ पे ट्रेड कर रहा था। उसके बाद ये ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है, लुक एट दिस, ये ग्रीन कैंडल है 7% का। इसका मतलब मोमेंटम तो आया, बट एज ओवरऑल ट्रेंड इज अगेंस्ट, मार्केट फिर से नीचे आ गया। सो अगर आपको कोई भी सेटअप पे यूज़ करते हो तो लेस रिस्क लो, लेस टारगेट लो। दिस इज़ वाई आई ऑलवेज से कि अभी लेस टारगेट लेना चाहिए, लेस रिस्क रखो, लेस टारगेट रखो, क्योंकि ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट इज अगेंस्ट यू। लेट्स लुक एट द, एक बार हम मार्केट ब्रेथ देख लेते हैं, ओवरऑल ट्रेंड क्या है मार्केट का। उसके बाद वी विल लुक नेक्स्ट what should be our plan for लाइक अपकमिंग वीक, जो मैं कल सैटरडे ऑब्वियसली शेयर करूँगा। बट एज़ पर माई प्लान अभी इस लेवल पे है यहाँ पे, जहाँ पे मैं ओवरऑल अगर कुछ स्टॉक्स में रिवर्सल आते हैं, सो आई कुड बी प्लानिंग, क्योंकि ये अच्छे कि यहाँ से बार बार रिवर्स होता है, सो देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि फिर से रिवर्स हो यहाँ से। सो आई विल बी ट्रेडिंग द स्टॉक्स बट विद वेरी रिस्क, बिकॉज ओवरऑल जो मेरा बड़े टाइम फ्रेम पे जो मेरा ट्रेंड है दैट इज़ इन डाउन साइड। अगर आप देखोगे तो 793 स्टॉक्स इज ट्रेडिंग बिलो 20 EMA, एंड दिस इज ऑल्सो एट समवेयर रेसिस्टेंस जोन के पास है। तो यहाँ से अगर एक फिर रिवर्सल देखने को मिलता है तो कुछ काफ़ी स्टॉक्स ऐसे होंगे जो अच्छे मोमेंटम्स दे सकते हैं। ठीक है, और काफ़ी स्टॉक्स तो अगर मैं दिखाऊं तो लुक एट दिस, क्या अच्छा रिटर्न है यार, मतलब विद इन अ सिंगल डे। कौन सा था भाई, MPSL ये था ना, लुक एट दिस, विद इन अ सिंगल डे 24% का कैंडल है ये, 24% का। यहाँ पे ट्रैप किया, फेक एंड मूव जो बोलता हूँ, सारे बायर्स को रेड से निकाला, दूसरे दिन एक साफ रिवर्सल रेड कैंडल के ऊपर जैसे ही मार्केट निकलता है। लुक एट दिस, क्या अच्छा खासा इसमें मोमेंटम आया है। सो दिस इज़ वाई आई से कि वर्क सेटअप वर्क करता है, बट देर इज़ अ चांस कि कम सेटअप वर्क करेगा, कम स्टॉक्स में वर्क करेगा। सो मैं आपको एक ओवरऑल छोटा सा आइडिया दे देता हूँ, व्हाट शुड बी माई प्लान। सो आई एम एक्सपेक्टिंग अ रिवर्सल। ठीक है, एक रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं। आई विल बी टेकिंग द लेस रिस्क। ठीक है, लेस रिस्क, आई विल बी टेकिंग द लेस टारगेट। ठीक है, आई विल बी टेकिंग द लेस रिस्क, आई विल बी टेकिंग द लेस टारगेट्स। रिवर्सल है, लेस रिस्क लेस टारगेट, एंड एज ऑब्वियस कम रखो। रिवर्सल एक पॉसिबिलिटी है रिवर्सल आने की, और अगर कोई भी स्टॉक मैं शेयर करता हूँ तो आई विल बी शेयरिंग दो स्टॉक। सो मेक श्योर द स्टॉक लाइक कुछ स्टॉक्स हैं जो मेरे वॉच लिस्ट में आई विल बी शेयरिंग विथ यू, तो आपको भी एक आइडिया आ जाएगा। लेट मी शेयर दो स्टॉक्स विथ यू। तो ये मैंने कुछ स्टॉक्स फिर से फाइंड आउट किए थे। द स्टॉक वॉज एट वेरी गुड लेवल, वॉल्यूम वॉज वेरी गुड, सब कुछ बहुत बढ़िया था, बट ये फिर से रेड कैंडल फॉर्म हुआ है। अगर यहाँ पे एक साफ रिवर्सल आता है, सो आई माइट बाय दिस स्टॉक। स्टॉक नेम इज क्रेडिटा एक्सेस, सेम विद ब्लूजेट हेल्थ केयर, ये भी काफ़ी अच्छा स्टॉक है, बट ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट ही अगेंस्ट में है तो कुछ नहीं कर सकते हैं हम। सेम विद शक्ति पंप्स, ये स्टॉक भाई दिस स्टॉक इज एट वेरी गुड लेवल। आई एम लाइक ऑब्वियसली अगर इसके ऊपर निकलता है तो आई पर्सनली विल ट्रेड दिस स्टॉक, क्योंकि फर्स्ट टारगेट यहाँ पे है एंड दैट वुड बी अराउंड ऑफ, अगर आपको फर्स्ट टारगेट दिखाऊँ तो दैट इज़ 15%, दैट इज़ एनफ, दैट इज़ माई फर्स्ट टारगेट। सो ये 3 स्टॉक्स हैं जो कि काफ़ी अच्छे स्टॉक्स हैं, एंड आई एम प्लानिंग टू बाय दिस स्टॉक्स। एंड
या एनी काइंड, नॉट, दिस इज़ नॉट एनी काइंड ऑफ रिकमेंडेशन, ओनली फॉर लर्निंग पर्पस। लॉजिक समझो क्यों मैं ट्रेड कर रहा हूँ, क्या रीजंस है, नथिंग एल्स। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ओवरऑल आपको भी एक माइंडसेट पता चला होगा क्या भी होने वाला है मार्केट में, कैसे मैं ट्रेड करने वाला हूँ, क्या मैं प्लान करूँगा, कैसे प्लान करूँगा, रिस्क, टारगेट, एवरीथिंग। So this is what I share. Thank you so much for watching this video and stay tuned for the tomorrow's video, जिसमें मैं ये 3 स्टॉक के ऊपर एनालिसिस आपको बताऊंगा और 1-2 स्टॉक्स पे ढूंढ के आपको शेयर कर दूंगा। And yeah, thank you so much once again for watching this video. Stay tuned for the next video. Till then, take care. Bye bye.